अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर है एचपी लाइव टीवी से। प्रोग्राम है बात से बात और आज के मेहमान ख़ास हैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद फ़ाकिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि फ़ाकिर शाकिर साहब जब इस सीट पर आए तो हैदराबाद में एक मसाइल का गढ़ इन्होंने देखा, जहाँ सड़कों की तामीर का मसला, कचरा डिपो का निफास और रोड रास्तों में गंदा पानी, कचरे के ढेर, उसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल थे। जब वो यहाँ इस सीट पर आए, ज्वाइनिंग दी हैदराबाद में, चलते हैं इसी से रिलेटिव सवालात रखेंगे और दरियाफ्त करेंगे फ़ाकिर शाकिर साहब से कि सर, जब यहाँ हैदराबाद में आपने इस मनसब को संभाला तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि हैदराबाद मसाइल का गढ़ था, तो आपने ये पूरे मसाइल को किस तरह हैंडल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब मैंने ये हमारे पोस्ट ज्वाइन की आज से तकरीबन 3 महीने पहले, तो यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल थी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे अपने अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स जो था हमारा वो बिल्कुल डेफिसिट में था, तकरीबन 1 करोड़ से भी माइनस में चल रहा था। यानी कि लोगों के जो मामला थे, वो जो चेक्स वगैरह जो इशू हुए थे वो नेगेटिव में चल रहे थे, हमारा अकाउंट नेगेटिव में चल रहा था। हमने जब ये सूरत-ए-हाल देखी तो बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि इतना माहौल यहाँ पर ख़राब हुआ है। आफ्टर दैन उसके बाद फिर हमने और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमने जॉइंट एफर्ट लिया और कोशिश की और हिम्मत करने की कोशिश की कि यहाँ पर जो ये माहौल चल रहा है जिस तरीके उसको हम चेंज करें। उस चेंज में सबसे पहले तो हमने ये किया कि अपने जो टैक्स डिपार्टमेंट है, हमने ये कहा कि उस टैक्स डिपार्टमेंट को हम इम्प्रूव करें। जो रिकवरीज़ हमारी शॉर्ट हुई हैं और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे लोग रेंट नहीं दे रहे और लोगों के जो एरियाज़ हैं वो हम रिकवर करना शुरू करें। दूसरा ये कि हमने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया। जब हमने इन दोनों चीज़ों पे काम शुरू किया तो आज 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, तो हमारा अकाउंट जो है वो भी प्लस में आ गया है और हमारी जो रिकवरीज़ हैं उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। बल्कि हमारे जो शॉप्स वगैरह हैं उनकी जो रेंट है उनमें 10% तो इजाफ़ा वैसे ही होता है, 20% इजाफ़ा और हमने कर दिया है मज़ीद विद जॉइंट एफ़र्ट्स ऑफ यानी कि जो हमारे जो ताजिर बिरादरान हैं उनके साथ मिलकर। तो एक तरह से देखा है ये भी हमने हमारी एक कारकर्दगी में शामिल होता है। दूसरा ये है कि जैसे ज्वाइन हमने किया, हमारे पास 2-4 आगे फ्यूचर के हमारे पास असाइनमेंट्स आ गए थे। सबसे पहले तो हमारे पास रेन इमरजेंसी का असाइनमेंट था, फिर हमारे पास ईद उल अज़हा का असाइनमेंट आ गया, फिर हमारे पास मुहर्रम उल हराम का असाइनमेंट आ गया। अच्छा, जो सारे असाइनमेंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक समझ लें चैलेंजिंग थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी जो होनी चाहिए। जो गाड़ियाँ हमारी थी जब हमने ज्वाइन किया था, हमारी 70% से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो वर्कशॉप में खड़ी हुई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पेट्रोल का इशू था, फ्यूल हमें दस्तयाब नहीं था। उसके लिए जो वो हमने अरेंज किया अपने लेवल पे, अपनी ताल्लुकात पर उनसे हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, तो हमने पेट्रोल उन्होंने HMC को दिया, जिससे हमारी गाड़ियाँ जो थी वो चलना शुरू हुई और जो ख़राब पड़ी हुई थी उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके उसको रिपेयर करवाया। आज जो है हमारी तकरीबन ये समझ लें कि ये है कि तकरीबन 30% गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी ख़राब हैं, 70% गाड़ियाँ हमारी रोड पर हैं। लेकिन ये इट्स इम्प्रूविंग, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। इतना 30-35 लाख की आबादी का शहर और इसमें इतनी कम गाड़ियाँ, ये भी यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो नाइंसाफ़ी है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि हमने इसके अलावा जो गार्बेज पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करें उनको भी हम कम करें, कम से कम उनको लोगों को एक प्रोग्राम दें लोगों को कि जो हर जगह कचरा ना डालें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। हर जगह कचरा डालेंगे तो फिर हमारे लिए उठाना भी मुश्किल होगा और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ेगी। तो कोशिश करेंगे हम ऐसी जगह पर ये अभी चल रहा है ये मैटर, एक हेक्टिक जॉब है ये, इसको इम्प्रूव करते करते तो टाइम दरकार होगा। लेकिन हमने अपना जो ईद उल अज़हा का टारगेट है वो बहुत अच्छे तरीके से निपटाया। हमने भरपूर अपने उसमें गाड़ियाँ भी हमने चलाई,
हमने अपने लेबर भी हायर की और बहुत अच्छे थे। लोगों को शिकायत होगी, लेकिन बहरहाल इतनी शिकायतें नहीं हैं थी जितनी ये होनी चाहिए। हमने उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर किया, यानी कि बहुत कम अरसे में हमने इस चीज़ को कवर किया। और इसमें हमारे जो हाई अप्स हैं उनका भी इसमें किरदार है, उनका बिल्कुल हमारे साथ उनका ताउन है, उनकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत है, और जिसकी वजह से हम ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे लेके चलें। अब हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा है पैसों के शॉर्टफॉल के लिए भी हमने लिखा है। तकरीबन समझ लें कि 58 करोड़ रुपए के करीब हमारा यहाँ पर लोगों को लायबिलिटीज़ ड्यू हो चुकी हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट है। इसके अलावा हमारे जो ये ग्रेजुटी पेंशन, ये इनकी पेमेंट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेमेंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें मिला जुला कर जो है ये 58-59 करोड़ के करीब, ये इसके लिए भी हमने गवर्नमेंट को लेटर में। फिर हमारे कुछ पैसे वगैरह गवर्नमेंट में भी हैं, हम कोशिश करें वो भी लेकर आएँ। ये शहर है, हमारा अपना शहर है, इसमें हमें अपने काम करने, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे एडमिन साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि जो माजी में काम नहीं हो सके या उनमें कोई कोताहियाँ रह गई हैं या कोई कमी रह गई है तो हम उसको ख़त्म कर सकें। पब्लिक को, हमारा एम है पब्लिक को, एक आम आदमी को फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज़ देना। उसमें हम कोशिश करेंगे जित हद तक हम जा सकें अच्छाई में, और उसको लेकर जाएंगे। हमने यहाँ पर हर चीज़ को, हर मामलात को जो माजी में चल रहे थे उस लेवल को भी हमने ख़त्म कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें किसी को कोई डिमांडिंग पोजीशन आ रही हो। आम पब्लिक को ओपन रास्ता दे दिया है हमने कि जी आप आएँ, आपका एक टाइम लिमिट होगा, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल होगा। आप ज़्यादा रोड्स वगैरह के ताल्लुक़ है, रोड्स वगैरह के लिए हमने तामीर के लिए, मुख्तलिफ ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें एक फ़ंड दरकार है। वो फ़ंड हमें चाहिए है, और वो फ़ंड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वो फ़ंड हमें मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शहर के अंदर आप और मज़ीद अच्छी खूबसूरत चेंज महसूस करेंगे, अच्छी रोड्स आपको मिलेंगी। गार्डन्स में हम काम कर रहे हैं, गार्डन्स आप ऐसा देखेंगे। हुसैनाबाद पार्क तकरीबन मुकम्मल हो गया है, मुस्तफ़ा पार्क तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा छोटे मोटे पार्क दूसरे हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह उसको भी आपको मिलेंगे, उसमें भी आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जी, हमारा डोमेन लॉन्च होने वाला है और हमने उसमें तकरीबन पूरी वर्किंग कर ली है, और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में आपको जल्दी कोई खुशखबरी देंगे, और जिससे हमारा जो आम पब्लिक शहरी है वो डायरेक्ट एक्सेस में होगा थ्रू देयर ओन मोबाइल, ऑन कंप्यूटर, ये जो भी डिजिटलाइज चीज़ होगी उसके ज़रिए। तो हम कोशिश करेंगे उसको उस तरीके से फैसिलिटेट करें जो आजकल एडवांस दौर है। हम तरक्की याफ्ता तो नहीं है, लेकिन तरक्की पज़ीर ज़रूर है। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने आप को जल्द अज जल्द तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार कर लेंगे। हम कोशिश करें, हमारी आवाम बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत इरादे की है, अच्छे इरादे के लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। बस उनको ये है कि गाइडलाइन चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक अच्छा रास्ता, एक गाइडलाइन मिलेगी। इंशाअल्लाह हर चीज़ आपको नज़र आएगा। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। मैं चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस वे में काम कर रहे हैं, दिस इज़ गुड साइन, बहुत अच्छा अमल है। और जब अच्छा काम करने वाले काम करते हैं तो उसमें रुकावटें भी बहुत सी होती हैं। वो आप पे मुनसर करता है, आप बताना चाहें ना चाहें, वो स्वाभाविक आपकी। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियली तौर पर आपको फ़ंड का जो मसला है उसके बारे में, या कोई दीगर मसाइल हैं उसके बारे में बताएं हमारे देखने वाले। देखिए, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारे मुसलसल इस सिलसिले में मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और लेटर्स वगैरह हम भेजते हैं। वो हमारे हेल्प आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो हमें गाइडलाइन भी दे रही हैं। जो भी हमारी रिक्वेजिशंस हैं उस सिलसिले में हमने उनसे रब्ता भी किया है, मीटिंग्स भी हुई हैं। और मैं आपको अभी बस इतना ही बता सकता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द गुड। इंशाल्लाह अच्छा भी होगा और बहुत अच्छा भी होगा। इसमें कोई रुकावट नहीं है आपको कि मकसद आप जिस वे में जा रहे हैं आप मुतमईन हैं इससे कि आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि रास्ता जब इंसान का निकलता है ना कि जी अब रास्ता हम चल रहे हैं, तो उस रास्ते पे तो हम चल रहे हैं ना, अच्छे एक रास्ते पे चल रहे हैं, एक गुड वे पे हैं,
लेकिन अभी हमें थोड़ा सा अपने वे में रास्ते में हार्डीज़ भी आती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे बड़े हैं, उनको वो हमारे साथ हैं और वो इंशाल्लाह हमें उस पार करा देंगे गुड वे में ले जाकर कि हम वो अपनी जो हमारे जो टारगेट हैं, जो हमने सोचा हुआ है, हमें हमारे जो हैदराबाद शहर के लिए टारगेट्स बनाए हुए हैं अपना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द देखेंगे, वो इम्प्रूव नज़र आएंगे। थोड़ा सा टाइम दरकार है, जब इतने अरसे से नहीं हुआ तो ये मैं नहीं कहूँगा कि अभी भी नहीं होगा। मैं आपको बल्कि गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर हमारे पास ज़राए मतलब अपने जो फैसिलिटी जो जिस चीज़ के लिए हमने रिक्विजिशंस की हैं गवर्नमेंट को, वो हमें अगर मिल गई तो आप हैदराबाद के अंदर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें गार्डन्स हैं, रोड्स हैं, ब्यूटिफिकेशन है, सेहत व सफाई है, इसके अलावा टैक्सेस रिकवरी है, मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं। उसके हवाले से हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप आउटपुट देखेंगे। इसी के साथ हमारे को होस्ट अमीन काजी साहब भी चाहेंगे कि कुछ सवाल हैं इनके, वो सवाल करें। काजी साहब कोई सवाल है तो आप। बहुत शुक्रिया सलीम जई साहब। मौलवी साहब मेरे चंद अहम सवाल हैं। एक तो ये कि ये जो बिज़नेस है गोश्त सड़कों पर खुलेआम बिकता है, तो इसकी रोकथाम की जाए। दूसरा ये कि लतीफ़ाबाद मिठाई चौक बहुत से एक तरफ से तो बना दिया गया, लेकिन मिठाई चौक को तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस में मरीज़ आते हैं या दूसरे 4 नंबर से आने वाले या 10 नंबर से आने वाले, वो सख्त जो है ना परेशानी का शिकार होते हैं। तीसरा है कि लतीफ़ाबाद नंबर 11-12 की सड़कें, तमाम सड़कें तकरीबन जो है ना वो नाकारा है। मेन बाज़ार से लेकर मस्जिद कपड़े वाला बिलाल मस्जिद वाला रोड, तो वहाँ के नमाजियों को जाना आना इनको बहुत ज़्यादा, तो ये चाहिए बिजली इस पर 11-12 पे कोई खास तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही बंदी आला हैदराबाद की जानिब से। और दूसरी कि कच्चे लिंक में जैसे सलीम भाई ने कहा कि कच्चे लिंक की 4 दीवारी पहले बना करती थी बाबा, आज वो नहीं है। आज खुलेआम वो कचरा जो है ना डाल दिया जाता है। पहले वो डस्टबिन रखे गए थे, वो भी कहीं जल गए, कहीं टूट गए, फूट गए, तो वो वहाँ गए। तो उन चीज़ों पे भी थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं और उस पर थोड़ा सा हमें मुतमईन करें। आपने बहुत अच्छा काम किया। गाड़ी खाता चौक देखे ना तामीर हुआ, लोगों को कितनी परेशानी थी, और अफजल मस्जिद वाला पूरा रास्ता जो है ना वो क्लियर हो गया, हैदर चौक तक बेहतरीन हो गया, कोई परेशानी नहीं। किले की चाड़ी पे जगहों पे वो जहाँ पानी की निकासी पे या उसके मामला पे वो गड्ढे किए गए थे, लेकिन उनको बंद नहीं किया गया, चढ़ाई पे चढ़ते, तो वो थोड़ा सा है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो ये आपसे गुजारिशात थी। बाकी स्ट्रीट लाइट का मसला है, तो स्ट्रीट लाइट के अंदर भी थोड़ी सी ये है कि वहाँ से इशू करने में तो बहुत मुश्किल है। पहले तो बड़ी आसानी से तंजीमें भी करा लिया करती थी, इलाके की तंजीमें आती थी, दरख्वास्त देती थी, उनको बल्ब अलर्ट कर दिए जाते थे, कार अलर्ट कर दिया जाता, गाड़ी भेज दी जाती थी। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। तो अगर अवामी मसाइल पे यूसी की सतह पर कोई राब्ता ऐसा किया जाए, पहले यूसी के वहाँ पे स्वीपर्स की हाजिरी वगैरह होती थी, अब मेरा ख्याल ऐसा नहीं हो रहा, यूसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो। तो यूसी को अगर शामिल किया जाए उस तरह से कि जैसे पहले कौंसलर दौर में हुआ करता था कि उसकी अटेंडेंस वहीं लगती थी, तो वो आवाम की नज़र में होती थी। आज हमें पता ही नहीं है कि कहाँ अटेंडेंस लग रही है, कहाँ नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़े से मसाइल पैदा हो रहे हैं और खातून का मसला पैदा हो रहा है। थोड़ा सा अच्छा, इसमें जो है जैसे जो शोबा मीट सेक्शन है ना, इस सिलसिले में मेरी कल ही मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह स्लॉटरिंग, इलीगल स्लॉटरिंग और इलीगल शॉप्स वगैरह जो कायम कर दी गई हैं, उस सिलसिले में आपको जल्द से जल्द आउटपुट मिलेगा, आप देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो मिठाई चौक के हवाले से आपने बात की है ना, वहाँ पर रोड्स वगैरह वो डिस्ट्रिक्ट का काम है, वो डिस्ट्रिक्ट वाले करा रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको जल्द से जल्द बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। तीसरा ये कि जो 11 नंबर और 12 नंबर की रोड्स हैं ना, वो जो है वो असल में मैंने आपसे पहले ही बताया कि थोड़ी सी हमारे पास फाइनेंशियल शॉर्टेज है।
इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कॉरस्पॉन्डेंस जारी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी रब्ता है। अपने लोकल गवर्नमेंट जो है हमें फेवर कर रही है इस सिलसिले में। जैसे हमारे पास इस सिलसिले में कोई तरक्याती फ़ंड्स आते हैं तो आप बिलीव करेंगे आपको आउटपुट नज़र आएगा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक वो है आउटपुट का थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम को आने दें। इंशाल्लाह वो चीज़ आप कहेंगे कि जी आपने जो कहा वो करके दिखाया। तो बाकी ये कि जहाँ तक इधर का ताल्लुक़ है आपका यहाँ का जो खाकरूबों के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास खाकरूब जो हैं दिन ब दिन रिटायर होते चले जा रहे हैं, उनकी कमी हो रही है। और दूसरा यूनियन कमेटीज़ है 96। अब 96 यूनियन कमेटीज़ में तकरीबन 1200-1300 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं और आबादी 35 लाख के करीब है तकरीबन 30। इतनी बड़ी आबादी में 1200-1300 फैसिलिटी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये तो कुछ ना होने के बराबर है। तो सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है इस सिलसिले में हेल्प आउट कर रहे हैं हमें। देखिए वो कब तक हमारे साथ बिल्कुल फुल टाइम मतलब उसको अपनी जो सर्विसेज है वो पूरी लॉन्च करता है, तो उसके लिए हमें इंतज़ार है। उधर से भी आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर मिलेगी तो हैदराबाद के शहरों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। फिर डोर टू डोर कलेक्शन होगी। फिर ये नहीं होगा कि डंपिंग पॉइंट ही लोग वहीं से गाड़ी आएगी घर से घर कलेक्ट करके ले जाएगी। लेकिन इसमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप के मामला तो सही करने हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं डस्टबिन में कचरा फेंकें। यहाँ पर हमारा दिल चाहता है कि मतलब हम जहाँ दिल चाहे बस फेंक दो उठा के, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोताहियाँ हैं हमारी भी हैं, ऐसी नहीं है बात है, लेकिन हम इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। और बाकी ये जॉइंट एफर्ट है पब्लिक का और हमारा। इंशाल्लाह पब्लिक को फैसिलिटीज़ देने के लिए तो पब्लिक को भी हमारे साथ कोऑपरेट होना पड़ेगा। और जब पब्लिक में जो जैसे एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन है, एनक्रोचमेंट्स के हवाले से बताऊँ आपको, वो भी हमारी डेली वो कैंपेन होती है और वो बाकायदा हम हटाते हैं जाके, फिर दोबारा लोग पाके फिर दोबारा अपनी कुर्सियाँ रख लेते हैं, होटल बना लेते हैं रोड पर। ये अभी से नहीं चल रही, पुराना चला रहा है, लेकिन इसको ख़त्म होते तो थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम कोई चीज़ नहीं ख़त्म होती। लेकिन ये है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलीगल इम्प्रूवमेंट है उसको ख़त्म कर दें। ये भी हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बाकायदा, जो परमानेंट है या टेम्प्रेरी है उन तमाम को हमें इन्क्रोचमेंट रिमूव करनी है। तमाम इनको जो हमारा स्टाफ जो है लतीफ़ाबाद सिटी का वो इसको डेली ऑपरेशन करता है। आप भी कभी टाइम हो तो निकलें इनके साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से वो बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। और बड़े झगड़े होते हैं, बड़े लड़ाइयाँ होती हैं, लोग शोर मचाते हैं, कोई ब्लेम्स भी लगाता है उल्टे सीधे। लेकिन क्या है कि काम हम अपनी जारी रखेंगे, ब्लेम से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा। और अगर हम सही हैं तो हमें हमारा भले कोई कुछ भी कहे, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। हम तो कोशिश करेंगे पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें। आपने देखा ये तो बात थी गाजी अमीन साहब की, जो देरीना मसला है, शिकायत थी, जो मौसूल होने वाली ईमेल्स इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर उसके हवाले से सवाल कर रहे थे काजी अमीन साहब जो हमारे को होस्ट थे। चलते हैं वो जो कि प्रोग्राम के आखिरी पहर है प्रोग्राम का बात से बात में, और हमारे साथ ज्वाइन किया है म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद फाकिर शाकिर साहब, जो कि बहुत ही टैलेंटेड अफसर हैं और अपने मनसब पर बैठे हैं और वो बाखूबी इस मनसब को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के देरीना मसाइल हल भी कर रहे हैं। चलते हैं जो कि प्रोग्राम का आखिरी पहर है, जो कि हमारी चलने वाली खबर जो 2-3 दिन पहले हमारा प्रोग्राम था कब्रिस्तान पे कब्ज़े पे जो हमने स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी, उस पर भी ख़ास नज़र है फाकिर शाकिर साहब की, और इन्होंने उसका भी नोटिस लिया है। जो कि कब्रिस्तान यूनिट नंबर 10 में लतीफ़ाबाद में जो कब्रों पर तामीर कर दिए गए रिहायशी मकानात, उसके बारे में 2 अल्फाज बताएं हमारे दिखे। देखिए, मैं कब्रिस्तानों के हवाले से ये कहता चलूँ कि हमारा जैसे एंटी एनक्रोचमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो जितने भी ग्रेवयार्ड हैं उनके अंदर भी इस सिलसिले में ऑपरेशन कर रहा है, और बड़ा अच्छा और देरपा ऑपरेशन है। और उसमें हमारे पास बाकायदा शेड्यूल आता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तमाम चीज़ों की, पुलिस रेंजर्स वगैरह हमारे साथ होती हैं। जहाँ तक 10 नंबर के कब्रिस्तान का ताल्लुक़ है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपने देखी है तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ, आपके चैनल ने ये चीज़ हमें बताई, आपका शुक्रिया। और हम इस चीज़ को देखेंगे,
अगर कोई ऐसे कोई मामला हो रहे हैं एनक्रोचमेंट के, वहाँ पर ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो हम उसको रिमूव कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे रिमूव, ये हमारा काम है। और ये इंशाल्लाह इसको भी आप देखेंगे, मैं आज ही इस सिलसिले में कोई ना कोई कार्रवाई करवाता हूँ और वहाँ से रिपोर्ट मंगवाता हूँ। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका ये जो विज़िट आपने किया था, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो बल्कि हम आपको भी दावत देंगे जब हम ये इस सिलसिले में कंपेन करेंगे। तो विकास साहब ने देखा, ये हमारे साथ ज्वाइन किया था, प्रोग्राम था बात से बात में, जो कि हमारे हर दिल अजीज़ शहर हैदराबाद के सपूत हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद फ़ाकिर शाकिर साहब, जो कि बात से बात प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इज़हार करेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, हमारे जो कि यूट्यूब चैनल है वहाँ जाकर अपने आरा से आगाह कीजिएगा। और हमारी जो पेज है HP लाइव TV HP न्यूज़ के नाम से, वहाँ भी हमें आगाह कीजिएगा अपनी आरा से कि प्रोग्राम आपको कहाँ तक पसंद आया और नेक्स्ट पर्सनैलिटी किसको बुलाना है। प्रोग्राम था बात से बात, इजाज़त चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। मैं था आपका अपना सलीम ज़हीर, कैमरामैन हमजा खान के साथ, HP लाइव TV हैदराबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।